किस्मत के कारक और धनु राशि के अपने ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अब एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं जिनके स्वामी होंगे मंगल देव। वास्तव में देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको रिजल्ट प्रदान करता है। तो अब क्या देवगुरु बृहस्पति अपना रिजल्ट नहीं देंगे जो आपके छठे भाव पर विद्यमान है? अब कौन से वो स्थान है जो प्रभावी हो रहे हैं, इस बात को हम जानते और समझते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा कैलकुलेशन हम करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप स्वतः ही इस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे कि इस दरमियान होना क्या है पूरे 20 अगस्त से 28 नवंबर तक के समय पर। एक ऐसा समय होगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति जिस राशि पर है, अर्थात आपके अपने राशि से ठीक छठे भाव पर वृषभ राशि पर यह विद्यमान है। इस हिसाब से एक राशि के अंतर्गत 3 घर और बने हुए हैं, जिसमें कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और साथ ही साथ मृगशिरा नक्षत्र आता है। और अभी बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र पर ही संचरण करेंगे। अब इस हिसाब से मंगल के द्वारा देवगुरु बृहस्पति अपना परिणाम देंगे, जो शायद एक ऐसी स्थिति होगी जो पासा पलट सकती है वर्तमान सिचुएशन, वर्तमान स्थिति से। कैसे होगा? इस समय पर मंगल देव चल रहे हैं ठीक आपके सप्तम भाव पर, और लगभग इस दरमियान ये मंगल ठीक आपके सप्तम भाव पर ही लगभग रहने वाले हैं। 2-4 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसी समय पर देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे और मंगल भी वक्री होंगे। इसलिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि परिणाम निकल करके सामने क्या आते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले हम जिसके नक्षत्र पर है उसका भाव लिखेंगे, तो सप्तम भाव पर स्थित है मंगल देव, तो हम यहाँ पर लिख लिए 7 नंबर। फिर लिखेंगे इनके पास 2 राशियां हैं, एक तो पंचम भाव का स्वामी 1 नंबर, फिर तो आपके 12वें घर को ये प्रभावी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 और साथ ही साथ 12। अब अंतिम में देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं का रिजल्ट प्रदान करेंगे जो आपके छठे भाव पर विद्यमान है। हमने यहाँ लिख लिया 6। जो कॉम्बिनेशन निकल करके हमको इस दरमियान जो मिलने वाला है वो कॉम्बिनेशन होगा 7, 5, 12, 6। इसके आधार पर अब प्रेडिक्शन को सुनिएगा। 7वां घर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। 7वां घर प्रभावी होने से जो लोग विवाह इत्यादि के संबंधों की तलाश कर रहे हैं उनके तलाश इस समय पर अंतिम मुकाम को प्राप्त होगी। सप्तम भाव आपके बिजनेस का होता है, इसलिए व्यापारिक जीवन को के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण होगा। कोई व्यापार में उन्नति इत्यादि देखने को मिल सकता है। चूंकि दसम भाव से दसम भाव हमारा सप्तम भाव होता है, इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति अब आपके लिए कैरियर में एक नई उन्नति की दिशा को प्रदान करेंगे। इसका मुख्य कारण यह होगा कि मंगल एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपके योग कारक होते हैं, और 12वें और पंचम सबसे महत्वपूर्ण हाउस का इनके पास लॉर्डशिप है, ऑनरशिप इनके पास मौजूद है। सप्तम भाव चारों केंद्र में सबसे मजबूत होता है, इसलिए ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस दरमियान हम काफी मजबूत स्थिति को प्राप्त करेंगे जो हमें केंद्र तक पहुंचा जाए। केंद्र तक अर्थात एक ऊंचे सिंहासन तक आपको पहुंचाने के लिए ये गोचर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब 7वें भाव का रिलेशन पंचम भाव से मिल रहा है। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का, सप्तम भाव है विवाह का। तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर काफी महत्वपूर्ण होगा। सप्तम भाव आपके बिजनेस का, पंचम भाव प्रेम का। तो इसलिए आप अपने इस समय पर काम से, अपने कर्म क्षेत्र से ज्यादा प्रेम करेंगे और ज्यादा मन लगा करके आप अपना कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से सफलता आपको कई गुना अधिक बढ़ करके इस समय पर प्राप्त होते हुए नजर जरूर आएगी। यही समझेगा 7वें का संबंध बनता है 12वें घर से। 12वां घर है दूरी का, सप्तम भाव आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपके विवाह इत्यादि का। तो इस समय पर हो सकता है जीवन साथी या जीवन संगिनी से कुछ दूरी बन सकती है। दूरी बनने का तात्पर्य ये हो गया कि भाई आप किसी काम से कहीं दूर जा सकते हैं, या फिर आप कहीं दूर में रहते हैं, तो इस समय पर ऐसा कोई संबंध, कुछ ऐसा योग बन सकता है कि आपको वहां पर ही कुछ अच्छी अनुभूति वहां पर नजर जरूर आएगी। दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ नरमा गर्मी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 12वां घर है यहाँ पर प्रभावी। साथ ही साथ पंचम का संबंध बनता है 12वें घर से। तो संतान यदि आपके हैं, संतान संबंधी कार्यों में आप मतलब एजुकेशन इत्यादि डिपार्टमेंट में आप संलग्न हैं, वो इस समय पर काफी महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देगा। आपको वहां पर धनदायक स्थिति बन सकती है एजुकेशन डिपार्ट से, या फिर जो विद्यार्थी हैं शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं दूर जाकर के अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं, या फिर कैरियर के लिए
आप अपना विदेश इत्यादि में अपने एजुकेशन, अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं, तो ये एक गोचर ऐसा होगा जहां पर 5 का कॉम्बिनेशन 12 से मिल रहा है, अर्थात हम दूर जा करके अपने एजुकेशन को, अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। ठीक यहीं पर इसी 12वें का संबंध 6वें से बन रहा है, तो 6वां भाव आपके जॉब का है, आपके नौकरी का है, और 12वां घर है दूर। तो यदि आप नौकरी में कहीं दूर जाकर के सेट होना चाहते हैं, वहाँ जॉब करना चाहते हैं, अनुकूल स्थिति, नौकरी में यदि परिवर्तन चाहते हैं, तो 12वां घर हमारे बदलाव को दिखाता है, जो कि नक्षत्र के माध्यम से 12वां घर दिखाया। और गुरुदेव स्वयं पेड़ के रूप में, अर्थात जो पेड़ होता है, हमने देवगुरु बृहस्पति को पेड़ माना है और फल माना है मंगल को, तो इस समय पर नौकरी में अच्छे फल की प्राप्ति यहाँ पर संभावित रूप से नजर जरूर आ सकती है। 6ठे का संबंध बन रहा है 5वें से। 6ठा भाव होता है वो स्थान यहाँ पर प्रभावी हो गया जो आपके क्लाइंट से आपको पैसा दिला जाए, जो क्योंकि मंगल देव स्वयं बैठे हैं 7वें भाव पर, जो आपके क्लाइंट है, जिनसे आपको संपर्क साधना है, जिनसे आपके कार्य बनने हैं, वो 7वां भाव है। अब उनका 12वां घर अर्थात आपके लिए इनकम, मतलब कि उनके द्वारा आपका कार्य इस समय पर संपन्न होने की प्रगाढ़ता बहुत अधिक मजबूत होते हुए नजर आएगी। विशेष बात, एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, और वो होगा हमारा 5वां भाव। 5वां भाव सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, और 12वां घर भी हो रहा है, तो जिसके माध्यम से हम 5वें और 12वें के रिलेशन को यदि जोड़ पाते हैं, तो शेयर मार्केट में इस समय पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी इत्यादि में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5वां भाव प्रभावी है इस समय पर, इसलिए जो विद्यार्थी एजुकेशन इत्यादि में संलग्न है, उनको अच्छे परिणाम भी यहाँ पर प्राप्त होने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। इसी हिसाब से 12 और 7 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो 12वां घर हो गया आपके मेडिटेशन का, और 7वां भाव हो गया आपके बिजनेस, आपके कर्म क्षेत्र का। तो इस समय पर कुछ मेडिटेशन, कुछ ध्यान, कुछ प्रार्थना इत्यादि के माध्यम से हम अपने कार्य की निरंतरता को आगे बढ़ा सकते हैं। एक होता है हमारा स्वयं का कर्म, और दूसरा होता है अपने मन पर कर्म। तो ये वास्तव में कहा जाए तो ये टाइम हमारे मानसिक कर्म करने का समय होगा, जहाँ पर ध्यान इत्यादि के माध्यम से हमें मानसिक बल तो मिलती ही है, और साथ ही साथ 6ठा भाव और 7वां भाव प्रभावी है। 6ठा भाव आपके नौकरी को भी मजबूत बनाता है, और 7वां भाव आपके बिजनेस को भी यहाँ पर प्रखरता की ओर आगे जरूर बढ़ा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करते, यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे देखा, आप सबने इसे समझा है। यदि आपने इसे जाना, समझा, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।